कि जो पोलिटिसाइजेशन हो गई है, हालांकि आज बिलावल भुट्टो साहब तो ये अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी पोलिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी वर्ड, ये उनका आर्गूमेंट था। बहरहाल दैट वाज ऑन अ साइड नोट। लेकिन ये जो हमने देखा है कि पिछले कई सालों से जज साहिबान उनके जजमेंट्स, उनके रिमार्क्स कभी एक सियासी जमात ओन करती है, कभी दूसरी सियासी जमात ओन करती है, और फिर कहा जाता है कि जज पोलिटिसाइज हो गए या उन्हें कर दिया गया। अब काजी फायद ईसा साहब का दौर ख़त्म हो रहा है, एक नई तरमीम, नई अदालत, नए चीफ जस्टिस, क्या एक नया स्टार्ट भी हो सकता है? नया स्टार्ट तो ज़रूर होगा। फ़ाद साहब, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। नया स्टार्ट इसलिए होगा इसलिए कि काज़ी साहब ने अपने दौर में इंश्योर किया है कि वो आखिरी काज़ी होंगे। अब जो भी इस ओहदे को सँभालेगा इस हालत में 26वीं तरमीम के होते हुए, वो एक डेफ़िनिशन ऑफ चीफ़ जस्टिस और एक डेफ़िनिशन ऑफ अ कोर्ट को नहीं चला रहा होगा। वो एक एग्ज़ीक्यूटिव के मातहत पब्लिक सर्वेंट होगा। और इसके बाद ज़ाहिर है अब नई तारीख़ी रकम होनी है, क्योंकि पुरानी तारीख़ की गुंजाइश ही नहीं रही। अब आपको जो गिले-शिकवे हों गुलज़ार साहब जैसे और साकिब निसार साहब जैसे चीफ़ जस्टिस साहिबान से, या चौधरी इफ्तिख़ार जैसे चीफ़ जस्टिस साहिबान से, उसका जवाब जो है वो पूरी अदलिया को ही तबाह करना नहीं था, जो कि 26वीं तरमीम के थ्रू हुआ है। जजेस के पास अब क्या गुंजाइश है, क्या नहीं है, वो आपके लिए अयां हो जाएगी आने वाले दिनों में। ये सिस्टम को जिस तरह रैप अप और सब्जुगेट करने की कोशिश की है, इसके पीछे कोई जुडिशल रिफ़ॉर्म की या जुडिशल एफिशिएंसी की नीयत नहीं थी। एक डर था कि एक सुनहरा 13 महीने का दौर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक पेज पे क्या एक सिमत में एक लकीर पे थे। उसके बाद इसकी क्योंकि आदत पड़ गई थी, लिहाजा इसकी आदत दूर होने से पहले वो चाह रहे थे कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हों ही नहीं। और उन्होंने ये जो तरामीम की हैं, इसके ऊपर अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर से बात करें, तो उनके चाहे दीगर चीज़ों के अंदर चाहे मामलात फ़र्क हों, चाहे उनके ओपिनियंस इतने स्ट्रिक्ट ना हों, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछें कि एक अदलिया का सिस्टम जिसके सरबराह एग्जीक्यूटिव तयन करता है, जबकि वो सरबराह सीनियर 3 जजेस बन चुके होते हैं अपने मुल्क के, तो इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और वो भी तयन इन कैमरा सेशन में होता है, जहाँ पर रीज़न्स कोई पेश नहीं किए जाते, जबकि एक ऐसे जज को जिसको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं और वो लेकिन सीनियर मोई मोस्ट है, साहब, वो बिलावल यानी कि साहब का जो आप आर्गुमेंट था ना, इस पे काउंटर आर्गुमेंट ये था, क्या क्या मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पे पॉइंट्स अ जज एंड जज रिमूव्स अ जज? ये कहीं नहीं होता। जी, ये इंडिया में होता है। ये यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़माने तक हुआ था, जब उनका लीगल सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो कुछ हो चुका था, जब भी होता था। और अब भी जो जुडिशल कमीशन लगाती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर जुडिशरी से पहली बात जुडिशरी से इनपुट ज़रूर होती है। दूसरी बात ये कोई नहीं कह रहा कि जुडिशल अपॉइंटमेंट में पॉलिटिशियंस का इनपुट नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आप कहें कि जो जुडिशल कमीशन जिस तरह बनाई गई है, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त है, अगर आप इनिशियली जज को लगा रहे हैं। क्योंकि एक जज की एंटेसिडेंट्स एज़ अ लॉयर क्या है, क्या नहीं है, उसके अंदर एक सियासतदान की ज़रूर से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये हो ही नहीं रही कि एक फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रही है। यहाँ पे तो आप एक अपॉइंटेड जज को उसकी एलिवेशन के बाद, उसका पूरा करियर गुजरने के बाद सरबराही ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रोक रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप कहते हैं अमेरिका की मिसालें देते हैं वो दोस्त जिनको अमेरिका का कुछ नहीं पता। अव्वल तो वहाँ पे जजेस की पॉलिटिसाइजेशन की वजह से उनका पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, उनका पूरा सिस्टम फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन दूसरी बात, वहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट लगाता है, उसके बाद वो उसकी सीनियरिटी के अंदर रद्द-बदल नहीं कर सकता। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो अपनी इनएबिलिटी टू एक्ट, यानी अपने मरते दम तक या फिर अपनी खुद की रेजिग्नेशन तक सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहता है, और सीनियरिटी ठीक। के तहत फिर कोर्ट तो का चीफ जस्टिस लगता है। तो अब तो इसमें ये ये जो, ये फजूल हाँ, किस्म की मिसालें हैं। और जी, एक ठीक है। पॉइंट और सर, मैं इस पूरे मामले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक गुड फेथ एक्टर नहीं समझता। मेरे ख़्याल में उन्होंने एट एट रेलेवेंट सिचुएशंस उन्होंने भी और दीगर जमात के लोग जो इसको स्पीयरहेड कर रहे थे, उन्होंने हाँ, हम सबको इज्तिमाई तौर पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और जुडिशरी को भी ठीक। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो की है। उन्होंने दिलासे दिए हैं, और उन्होंने फिर ओके। अपने अज़ाइम जो हैं वो क्लियर ही नहीं किए थे ठीक। जब पहली बार कुछ पास करना चाह